जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल और मैं हूं इत्शाम खान अहमद। एक इंतहाई अफसोसनाक खबर है जो कि अभी सामने आ रही है, जबकि मैंने न्यूज़ चैनल खोल के देखा है कि बहुत ही इंतहाई अफसोसनाक खबर यह है कि सरहारिया स्टेशन के करीब एक अपना रेलवे को एक रेल थी जिसको हादसा पेश है, जिसमें अब इब्तदाई तौर पर यह बताया जा रहा है कि 100 से ज़्यादा लोग जख्मी हैं और 20 से ज़्यादा की डेथ हो चुकी है। अब हमारा अलमिया ये है कि अगर हम पीछे 2018 तक देखें, अभी मैं तो थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ रहा था, 2018 से लेकर आज तक 2023 तक इस इंसिडेंट को मिला के ऑलमोस्ट कोई 11 से 12 एक्सीडेंट हो चुके हैं इस तरह के। बहुत ही एक अलमनाक है, 5 सालों में इतने बड़े हादसे होना, 5 सालों में इतने बंदों की डेथ हो जाना, वो भी एक ही रेलवे। क्योंकि जब एक एक्सीडेंट हो रहा है, जब आपको पता है एक सेक्टर में ये खामी मौजूद है, आप उसको एनालाइज करें, उसमें जो खामियां हैं वो दूर करें। लेकिन बदकिस्मती से हमारा ये जो रेलवे, हालांकि इसी पूरी एक मिनिस्ट्री है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, लोगों की पता नहीं कितनी जानें ज़ाय हो चुकी हैं। अभी मैं देख रहा था, अगर अब हम थोड़ी सी हिस्ट्री पे बात करें तो इसमें हमें मिलता ये है कि जब एक इंसिडेंट हुआ 21 दिसंबर को। अच्छा, अब मज़े की बात ये भी है कि ये जो सारे इंसिडेंट हैं ये सिर्फ ये नहीं है कि पंजाब में हो रहे हैं और ये सिंध में हो रहे हैं सारे। अच्छा, थोड़ी सी हिस्ट्री पे बात करें, अगर 7 जून 2021 में चले जाएं तो ऑलमोस्ट कोई 32 लोग थे जिनकी डेथ हुई और 64 से ज़्यादा इंजर्ड हुए। इसी तरह उससे पहले हुआ फरवरी में 2020 में, उसमें 19 बंदों की जान गई। 31 अक्टूबर को हुआ 2019 में, उसमें भी ऑलमोस्ट 70 लोग जान से गए। इसी तरह एक पूरी हिस्ट्री है अगर हम 2018 तक चले जाएं। अब क्वेश्चन ये है कि ये क्यों हो रहा है बार बार, क्या वजह क्या है इस चीज़ की। देखिए, सबसे पहले जो एक रेलवे का सिस्टम जो हमारे पास है, ये वो सिस्टम है अभी तक जब हम आज़ाद हुए थे और उस वक्त जो सिस्टम चल रहा था वही सिस्टम अभी तक हमने अडॉप्ट किया हुआ है। अगर आप यूरोप में चले जाएं या किसी दूसरे कंट्री में, अगर आप अपने चाइना में चले जाएं, चाइना में भी ये सिचुएशन है। उनके पास जो रेलवे का सिस्टम है, अगर क्योंकि हम दावे तो करते हैं कि चाइना के साथ हमारी दोस्ती है, चाइना के साथ एक कोई हिमालय वो हम जो एग्जाम्पल्स देते हैं, बट कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। हमारे डेलीगेशंस जाते हैं, सिर्फ हमें ये पता है कि सी पैक की प्रोग्रेस पे भी हम बात नहीं करते, वो हम किसी और दिन करेंगे। सी पैक को हमने एक टूल दी हुई है जो कि हमने कुछ दिन पहले उसकी 10 साल के बाद, 10 साल हो गए, सेलिब्रेशन की है। मुझे ये बताएं, जब कुछ अरसा पहले हमारे मिनिस्टर्स और हमारे वजीर आजम साहब चाइना में गए और उधर जाकर उन्होंने वो जो कहते हैं कि मफाहमत यादाश्त पर एक उन्होंने साइन किए और एक उन्होंने एग्रीमेंट किया। अच्छा, इसमें ये भी था कि इन्होंने एक अपना रेलवे के लिए भी काम किया था, रेलवे के लिए भी एग्रीमेंट कर गए थे, बट वो सिर्फ कागजी कार्रवाई थी, कोई सामान नहीं आया, कोई रेलवे पे काम नहीं हुआ, कोई इस तरह की डेवलपमेंट्स नहीं हुई। अगर ये तमाम इंसिडेंट्स हुए हैं, अगर हमारी मिनिस्ट्री इनको सीरियस लेती तो आज ये वाकया पेश ना आता। इसमें पता नहीं कहाँ से लोग आ रहे थे बेचारे और मुसाफिर थे, पता नहीं कितने दिनों के बाद घर जा रहे होंगे वो, और घर पता नहीं उनको क्या पता कि उनके नसीब में ये होगा। अब बताया ये जा रहा है, उस रेल में ऑलमोस्ट 1100 बंदे मौजूद थे। अब आप खुद अंदाजा लगाएं, 1100 लोग उसमें मौजूद हूँ, ये कोई आम मामूली सी बात नहीं है, बहुत बड़े हादसा पेश आ सकता है इसे। तो अब कहने की बात यह है कि अगर इस हादसे से भी अगर हम नहीं सीखेंगे तो इन फ्यूचर सारा कुछ होता रहेगा। अब अगर मैं पिंडी और इस्लामाबाद की बात करूं, यहाँ से रेलवे ट्रैक गुजर रहे हैं, हम उस स्टेज पे हैं अभी तक, दुनिया पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच गया। अब रेलवे ट्रैक जहाँ से रेल गुजर रही होती है, हमारा अलमिया ये है कि रेल के गुजरने का जो वक्त है उससे आधा घंटा पहले हम जो रेल की पटरी के ऊपर से रास्ता गुजर होता है वो हम बंद कर देते हैं, आधा घंटा बंद कर देते हैं और लोग इंतजार करते हैं जब तक ट्रेन नहीं गुजरती, वो उधर खड़े रहते हैं। अब न जाने कोई हॉस्पिटल में जाना हो किसी ने, कोई किसी इमरजेंसी में हो, कोई किसी मीटिंग पे जा रहा हो, तो ये सारी सिचुएशंस हमने देखनी होगी। तो इन रेलवे ट्रैक्स को हमने बेहतर करना होगा, बेहतर करके इनको, क्योंकि रेलवे लाइन जो रेलवे गाड़ी है ये किसी इलीट क्लास की गाड़ी नहीं है, ये इसमें हम जैसे गरीब लोग बैठे जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके पास खाने पीने को कुछ नहीं है, वो सफर करने के लिए इसी रेलवे लाइन को तरजीह देते हैं, रेलवे को यूज करते हैं। तो
ایک غریب کے پاس ایک فیسلٹی ہے، ہم اس کو اپگریڈ کریں، ہم غریب کو ایک اچھی سی وہ دیں، سہولتیں دیں، بٹ ہمارے پاس اس طرح نہیں ہے. تو ہماری جو منسٹری ہے ریلوے منسٹری، اس کا بھی یہی حال ہے، پوسیدہ ہے، صرف بجٹ پاس ہو رہے ہیں، کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہو رہا. تو یہ ایک بہت ہی انتہائی افسوسناک واقعہ ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ اس واقعے سے سیکھا جائے گا اور سیکھ کے کچھ بہتر کرنے کی کوشش کی جائے گی. جبکہ لگ نہیں رہا کچھ ایسا، صرف یہ ہے کہ ابھی بیان بازی شروع ہو جائے گی، وزیر اعظم کا ٹویٹ آ جائے گا، منسٹرز کے ٹویٹ آ جائیں گے اور بھاگ کے جائیں گے، جے وقوع پہ جائیں گے، 2-4 دن ہائپ کریٹ کریں گے، میڈیا میں بات ہوگی، پھر ویسے ہی دب جائے گا. پھر یہ ہے کہ 2-3 مہینے گزر جائیں گے، پھر اور انسیڈنٹ، اور پھر اسی طرح ہی زندگی ہماری گزرتی رہے گی. یہ ہے ہمارا پاکستان، یہ ہے ہمارا المیہ. ہم صرف سیاست میں بزی ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے لوگ مر رہے ہیں، جی رہے ہیں، کس حال میں ہیں، صرف ہم نے اپنی سیاست سے کرنی. یہ ایک چھوٹی سی بیڈ نیوز تھی. تو امید کرتے ہیں ہم اس سے کچھ ہماری آگے آنے والے دنوں میں اس سے سبق سیکھا جائے گا اور بہتری کی طرف جایا جائے گا. تھینک یو، جزاک اللہ. اس کے بارے میں کوئی اور اپڈیٹ آتی ہے تو ہم آپ کو ضرور